So, thermodynamics and thermochemistry, the first and foremost rule of thermodynamics and thermochemistry is whatever process we are thinking, whether the reaction between A and B or any physical process, even or moving something from somewhere to somewhere, or any such change, deformation of material which we are looking at. So, starting from reaction to physical changes, any chemical change or physical change which is taking place around us or which we want to take place around us. Okay? Either which is taking place around us or which we want to take place around us. Want to take place around us का मतलब समझ में आ रहा है हम लोगों को? सपोज मतलब अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं. In future, once we have learned all the basics, our aim will be to develop something new, probably somewhere down the line. Now, अगर आपके दिमाग में कुछ भी आता है कि ओके एक्स थिंग को वाई थिंग में कन्वर्ट करके एंड फिर फाइनली किसी और चीज से रिएक्ट करके जेड मुझे फाइनली बनाना है या जेड अचीव करना है, ठीक है, तो आप अपना एक प्रोसेस लेआउट क्रिएट करोगे. ओके, हाउ टू मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, हाउ टू मूव फ्रॉम वाई टू जेड, एंड उसमें पी का एडिशन कैसे करूंगा, मे बी कोई इंटरमीडिएरी चीज. तो इस तरह का एक प्रोसेस फ्लो सबसे पहले आप बनाते हो या लिखते हो एंड देन उसको एक्सपेरिमेंटली अचीव करने की कोशिश करते हो. नाउ एक्सपेरिमेंटल वर्क जो होता है डायरेक्टली आप डिप्लॉय नहीं करते हो कभी भी. whenever you design or you thought of a process, तो हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स क्रिएट नहीं करते हैं एज अ साइंटिस्ट. सी, जैसे बचपन में कुछ चीजें हम लोग खेलते रहते हैं, करने का मूड होता है. मेनी टाइम्स स्पॉन्टेनियसली हमसे चीजें हो जाती हैं, ठीक है, कर कुछ रहे होते हैं एंड स्पॉन्टेनियसली हम कुछ नया कर देते हैं. have I mean, I think all of us must have experienced this particular thing somewhere down the line in your life, uh, between age of 3 to whatever your age is currently. ठीक है, ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस हर किसी के साथ रहा होगा. कुछ करने जा रहे हैं बट वो चीज ना हो करके स्पॉन्टेनियसली अचानक से कुछ और हमने कर दिया. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थॉट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट? दैट इज समथिंग विच इज अनप्लान्ड, ठीक है. बट मेनी टाइम्स, आई डोंट नो आप लोग की कुछ एक्सपीरियंस ऐसी रही है कि नहीं, बचपन में भी हम कुछ सोचते हैं मुझे ये करना है, ठीक है, मतलब ये करना एकदम प्लान्ड वाला साइंटिफिक वाला नहीं, अपना आरबीटी छोटा मोटा जितना दिमाग रहता है उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं ये करते हैं, इसको यहाँ पे रखना है या ये. और उसको करना कैसे है बचपन में जब हमको कुछ पता नहीं होता है, मतलब यू कैन इवन ऑब्जर्व 3 4 4 और 5 ईयर ओल्ड किड. उसको कोई टास्क अगर दे देते हो, ब्लंटली आप बताते हो कि ये करना है, ठीक है, एंड डोंट टेल देम कि कैसे करना है, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, कैसे करने की कोशिश कर रहा है. यू विल गेट अ फर्स्ट नैक और फर्स्ट आइडिया ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन थिंक्स, ठीक है, या हम कैसे प्लान करते हैं. एक्चुअली बच्चों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. वो मतलब कोई भी काम आप बोलोगे उसको करने के लिए ब्लंटली कि ये करना है, विदाउट गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस कि कैसे करना है, तो it may happen कि they do it in one go itself. Otherwise, you will see that they will try something that doesn't work. They will try something else. If that also doesn't work, they will try third thing and then accomplish it.
आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ तीन अलग अलग चीजें जो ट्राई करी हमने, ठीक है, दीज वेर थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमने इसके लिए उस बच्चे के दिमाग में, या हमारे, अब थोड़े बड़े बन जाते हैं तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ से तीन प्रोसेसेस या चार मल्टीपल प्रोसेसेस डिजाइन कर सकते हैं, स्टेप्स बेसिकली, जिसके थ्रू हम एक्स से लेकर के जेड पर पहुंचे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क होता है कि हम इसकी थर्मोडायनेमिक वायबिलिटी को चेक करते हैं सबसे पहले। एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने के पहले द फर्स्ट टास्क इज व्हेनेवर वी आर रेडी विथ अ प्रोसेस, अ लेआउट कि हमको कैसे करना है, वी चेक इट्स थर्मोडायनेमिक वायबिलिटी, वेदर इट इज थर्मोडायनेमिकली वायबल और नॉट, ठीक है। अगर थर्मोडायनेमिकली वायबल नहीं है तो वो सारे रास्ते हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। द वन विच इज थर्मोडायनेमिकली और टू और थ्री विच आर थर्मोडायनेमिकली वायबल, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, यानी उसका एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, एफिशिएंसी दो तरीके से चेक करते हैं हम, एक तो एनर्जी एफिशिएंसी होती है और एक टाइम एफिशिएंसी होती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट एंड द ये depending upon our requirement of this thing है, trade off between time and energy, ठीक है। We decide which process we have to take forward or which process do we need to implement, ठीक है। तो ये हमेशा प्रोसेसेस को लेकर के किसी भी लेवल पर आप जाओगे और यू हैव टू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल ओनली, thermodynamic viability, and thermodynamic viability is the first, फिर efficiency viability, then efficiency, और efficiency में दो efficiency होती है, time efficiency and energy efficiency, energy efficiency और time efficiency, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर important चीज ये होता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है मेरा, वो एक तो ये चीज हमको बताता है और दूसरा ये चीज बताता है, ठीक है। However, it is, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम एफिशिएंसी और टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस कितनी देर में होएगा, कब कंप्लीट होएगा, और इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स जो है या थर्मोकेमिस्ट्री के लॉ जो है, दे डू नॉट टेल अस एनीथिंग। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स का रोल हमारे लाइफ में क्या है? सबसे पहला चीज, कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये हमको बताता है। लेट अस स्टार्ट टेकिंग अ बिट ऑफ नोट्स। सी, इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट स्टेटमेंट विच शुड गो लाइक थर्मो डायनेमिक study of not heat but rather energy changes, energy
transformations taking place during in physical or chemical process. ठीक है और thermochemistry में especially during chemical reactions the energy transformation or energy changes taking place during uh, study of energy changes taking place during chemical reaction. ठीक है that is what uh, thermodynamics is all about or thermochemistry is all about. Scope of the chapter is that is what I was explaining. The very first scope or usefulness is to understand and conclude feasibility and feasibility भी like just arbit feasibility नहीं both with feasibility. अब कभी भी कोई प्रोसेस हम डिजाइन कर रहे हैं वी ऑलवेज चेक बोथ with feasibility x से z फॉर्मेशन एंड देन z से x फॉर्मेशन डायरेक्शनल फिजिबिलिटी भी बोलते हैं इसको. सो फिजिबिलिटी एक्चुअली हमारी दो तरीके की होती है. एक तो डायरेक्शनल फिजिबिलिटी होती है और दूसरी होती है एक्सटेंट फिजिबिलिटी. एक्सटेंट फिजिबिलिटी का मतलब क्या एक्स ले रहे हैं हम तो एक्स 100% जेड में कन्वर्ट होगा 50% होगा 70% होगा या जेड अगर ले रहे हैं तो विल इट गेट कन्वर्टेड टू एक्स डायरेक्शनली फर्स्ट जेड एक्स में होगा कन्वर्ट की नहीं होगा और होगा तो कितने परसेंट तक होगा. तो डायरेक्शनल फिजिबिलिटी एज वेल एज फिजिबिलिटी ऑफ एक्सटेंट to understand and conclude
एक up to which के बदले extent of happening लिख लेते हैं, that will be better. अच्छा, इट इज एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग. थर्मोडायनेमिक्स का जो काम है एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग, कि किस लेवल तक होएगा कोई भी प्रोसेस, कितना परसेंट कंप्लीट होएगा. और इसमें एक्चुअली इसी में हम लोग डील करते हैं. हमारे जो भी इक्विलिब्रियम की चीजें होती है ना, इक्विलिब्रियम, ये सारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज डेल्ट इन दिस एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग. Equilibrium is all about letting you know the extent till which a process is taking place or happening. ठीक है ना? So that's how uh, all those chemical equilibrium or ionic equilibrium, they become a sub part of this chapter thermodynamics. And third end पे electrochemistry होता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अगेन डायरेक्शनल फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग दोनों एक साथ क्लब होते हैं. सो दैट वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स. ओके. Apart from this, the scope of thermodynamics is uh, it uh, tells us or provide information, tells us about happening of a process based on based on the properties of individual reactants and products. Whatever these two information it is going to furnish it will furnish on the basis of relative uh, comparison of properties of individual reactants and products during that process. Fourthly, the concepts of thermodynamics tries to relate properties of bulk of individual reactants and products to their behavioral
So there we have here in physical or chemical process. Processes without making any assumption about molecular structure of matter as as it only deals into macroscopic observable properties of matter without any assumption of its atomic nature. ओके इस पॉइंट में बेसिकली ये है कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ठीक है, ए और बी इंटरेक्ट करके ए बी बना रहे हैं. ए may or may not be just a simple atom, it may be a molecule and B is another molecule. ये दोनों रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल ए बी बना रहे हैं, ठीक है. इस इंटरेक्शन में बाकी जो ऊपर चीजें यानी डायरेक्शनल फिजिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोल रहे हैं हम लोग. बट इस प्रॉपर्टीज में structure of A and B are never there, or they are not at all in consideration. How does A looks like or how does B looks like, or is it trigonal, planar, tetrahedral or pentagonal or linear, pyramidal, किस तरह का वो दिखता है मॉलिक्यूल, इंटरैक्टिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस चीज के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स को कुछ भी लेना देना नहीं होता है. यानी थर्मोडायनेमिक प्रेडिक्शन जो भी हम करते हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक फिजिकल लुक ऑफ द मैटर. माइक्रोस्कोपिक फिजिकल लुक ऑफ द मैटर, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस इन अ बिट. Yeah, and it does not take without making any assumption about molecular structure. ठीक है, ये दो की चीजें हैं यहाँ पर. does not take or considers about molecular structure
and it only considers about macroscopic observable properties. और सी थोड़ी देर बाद मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, बट जस्ट फॉर नाउ सपोज हम लोग बोलते हैं गैस का प्रेशर जो है वो 1 atm है या 2 atm है, ठीक है। गैस का प्रेशर 2 atm है, इसका मतलब क्या हुआ? कैन दैट प्रेशर बी बिकॉज ऑफ जस्ट वन पार्टिकल? नहीं, राइट? आंसर इज नो। एक पार्टिकल को अगर लेते तो वो प्रेशर बनता क्या या मिलता क्या हमको गैस के एक पार्टिकल को? एब्सोल्युटली नॉट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सारे लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो दैट इज व्हाट एक पार्टिकल की वजह से नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स और मेनी पार्टिकल्स और अ बल्क ऑफ पार्टिकल। बल्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। So if I'm going to take a bulk of that matter, then only pressure for that system will be a substantial entity or at least observable entity. एक पार्टिकल अगर एक बॉक्स में डाल के रख दें, उससे प्रेशर हार्डली कुछ बनेगा, उस प्रेशर को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वहीं एक बड़ा सा लमसम लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को कलेक्ट करके वहां पर गैस के डाल देते हैं, तो जो प्रेशर डेवलप होएगा दैट विल बिकम अ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हम। दैट बिकम्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ओके, सिमिलरली टेम्परेचर है, बाकी और कुछ पैरामीटर सभी थोड़े टाइम में हम लोग मतलब थोड़े टाइम एज इन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, इंक्लूड्स प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर, then even mass of bulk is something which we are able to deal comfortably. Mass of an individual entity is something which is very difficult to handle and measure as well, ठीक है। pressure, temperature, volume of the bulk, ठीक है। on contrary, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जो है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज के अंदर में आपकी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी, राइट, गैसेस पार्टिकल है तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं गैसेस के। इस चीज का बेसिक आइडिया हम लोग को है, वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। एक सिंगल पार्टिकल का मास कितना है, मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। Here we are talking about mass of bulk that is easier to handle. This is something which is going to be difficult to handle. Mass of individual particle. Microscopic observable. काइनेटिक थ्योरी में प्रेशर के डेवलपमेंट में मोमेंटम वगैरह जो यूज किया था हमने, मोमेंटम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल से क्या मतलब है? वैसे तो पार्टिकल मेरा रैंडम मोशन कर रहा है, बट स्पेस में कहीं ना कहीं तो वो रहेगा ना, ठीक है। तो स्पेस में उसकी क्या पोजीशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, so coordinate of position of particle is going to be another microscopic observable property. Are we okay with it? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं है ना?
ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन क्रिएट करता है हमारे थॉट प्रोसेस का, ठीक है। एंड इट इज वेरी मच क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग वन ऑफ द थर्मोडाइन आई मीन अ न्यू थिंग इन थर्मोडायनेमिक्स, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉपी, ठीक है। फर्स्ट लॉ से हमारे पास एनर्जी कंसिडरेशन, इंथैल्पी या एनर्जी चेंजेस आते हैं। सेकेंड लॉ से हमारे पास इंट्रॉपी आता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिस पर हम डिसाइड कर पाते हैं कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उस इंट्रॉपी कैलकुलेशन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज एन इंग्रेडिएंट। आई एक्सप्लेन कैसे होता है वो, क्या होता है, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एटलीस्ट थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने में चीजों को, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू वेरी लाइक दिस, और तीन चार इसके बेसिक काम होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बट या अगेन, ऑल सेड, this chapter is definitely going to be quite useful for us in deciding whether a process is going to take place or not, ठीक है। But at the same time, this uh, chapter or this concept, set of concepts, do not help us in knowing few things, ठीक है। That is, there are certain limitations to the scope of thermodynamics, right? Limitations. The first limitation is it does not tell us how much time will be required, how much time will be required to for a process to take place, कितने देर लगेंगे किसी भी प्रोसेस को होने में, इसके बारे में ये कुछ कुछ भी बता नहीं पाता है। एंड दूसरी चीज जो इन्फॉर्म नहीं करता है हमको, वो ये नहीं इन्फॉर्म कर पाता है कि हाउ अ प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। दो चीजें इन्फॉर्म नहीं कर पाता है ये हमें। पहली चीज, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में या होने में किसी भी प्रोसेस को, हाउ मच टाइम अ प्रोसेस विल टेक इन ऑर्डर टू हैपन। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन जो ये हमको नहीं देता है, वो ये नहीं देता है कि हाउ द कन्वर्सन ऑफ, I mean, if A and B are interacting together to produce AB, how this interaction is taking place? Is it taking place directly by collision of A and B? A आया B के साथ कोलाइड कर गया और फिर ये AB बन गए, या A पहले किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो B के किसी कन्वर्टेड फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर AB बना रहे हैं ये लोग, या कुछ और प्रोसेस यूज कर रहा है या मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ हैपनिंग, ठीक है, ऑफ अ प्रोसेस। तो दिस डज नॉट टेल्स अस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हैपनिंग ऑफ अ प्रोसेस। अब देखो, मैनमेड प्रोसेस है तो वी नो द मैकेनिज्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो नहीं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, कि हम पहला स्टेप ये करेंगे, दूसरा स्टेप ये करेंगे, तीसरा स्टेप ये करेंगे और फाइनली हमको जेड मिलेगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जैसे एक्स और वाई को हम ऐड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी कि एक्स और वाई डायरेक्टली मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्स और वाई डायरेक्टली कोलाइड करके ही एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक्स और वाई मिल करके अगर जेड बनाना है, इट इज नॉट ऑलवेज दैट ये दोनों पार्टिकल डायरेक्टली इंटरेक्ट करके ही जेड बनाएंगे। We will see in one of the chapters called chemical kinetics, जहां पर हमको एक्चुअली मैकेनिज्म डिड्यूस करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म डिड्यूस करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा। एंड वही चैप्टर
होता है जहाँ जो हमको टाइम कंसिडरेशन भी बताता है ड्यूरिंग अ प्रोसेस. सो इट इज केमिकल काइनेटिक्स जो हमको टाइम फैक्टर से अवेयर कराता है केमिकल प्रोसेसेस या फिजिकल प्रोसेसेस के. एंड थर्मोडायनेमिक सेगमेंट जो होता है वो एनर्जी कंसिडरेशन को कंप्लीटली डील करता है. इज इट ओके? सो the limitation of this chapter is going to be it does not inform us about the rate at which a process will take place. That is, it does not tell us time taken for a process to happen. Secondly, this does not inform us about mechanism or or stepwise stepwise microscopic changes taking place during conversion of reactant into product. Is it okay? हो रहा है. मैंने हाथ को ऐसे लिया और ऐसे किया. Is it a process? First of all, डेफिनेटली कुछ भी हो रहा है तो प्रोसेस है ही. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है. ठीक है. इस प्रोसेस में एनर्जी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? व्हाट्स योर टेक? मेरे हाथ के ऐसे करने में, ऊपर की तरफ झटकने में, और स्ट्रेच एनर्जी का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है. बट क्या ये एनर्जी चेंज आप अपने प्लेस पर बैठे बैठे फील कर पा रहे हो? डेफिनेटली नहीं कर पा रहे हैं. No, sir. राइट. ठीक है ना. सो अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, मतलब ये तो छोटे स्केल का एग्जाम्पल हो गया. कैसा एग्जाम्पल लिया, यू माइट नॉट बी एबल टू रिलेट. दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. 19
1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब यूएस ने ड्रॉप किया, ठीक है। और इंडिया में उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या, या ऑस्ट्रेलिया में उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या? नो सर। नहीं हुआ, या एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ जिस टाइम फ्रेम में जापान के अंदर में उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा था। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। So Yes, sir. whenever and wherever an energy change is taking place, the energy change does not take place universally and simultaneously, ठीक है। दो चीजें, यूनिवर्सली एक साथ हर जगह पे सेम एनर्जी चेंज एक्सपीरियंस हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, विल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स, ठीक है ना। what I'm trying to tell you guys over here is कि whenever we are talking about energy change, we have to look or introspect in a very limited volume, ठीक है, या लिमिटेड स्पेस रीजन को, स्पेस या स्पेस रीजन is what we have to focus on, ठीक है। we cannot focus or we cannot observe the same change, or in fact the change, no matter how big it is, uh, to be observed everywhere in the universe, ठीक है। the processes are always localized. Apart from big bang, there is no universal process which has happened together or simultaneously in the universe. Am I clear? Even black holes, यस सर। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स जो होते हैं दुनिया में कहीं पर तो हो रहे होते हैं, लाइट हमारे पास एक बहुत ही डिफरेंट टाइम फ्रेम में पहुंचती है, ठीक है। तो व्हाट वी आर इन थर्मोडायनेमिक्स, ये चीज हमारे लिए क्लियर होना चाहिए, द स्पेशल रीजन in which the impact of energy changes can be felt, ठीक है। अब ज्यादा एनर्जी चेंज है तो थोड़े बड़े रीजन में फेल्ट होगा, जैसे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया तो पूरा नागासाकी और हिरोशिमा जो था वो पूरा का पूरा सिटी बर्बाद हुआ, ठीक है। छोटा मोटा आग वाग लगता है तो दो चार दुकानें या दो चार घर जो होते हैं वो जल के खत्म होते हैं। सो एनर्जी का एक्सटेंट कितना है या उसका वॉल्यूम, उसका क्वांटिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका इम्पैक्ट कितने दूर में फील किया जा रहा है। और जिस रीजन में उसका इम्पैक्ट फील किया जा रहा होगा उस रीजन को हम लोग, वी कॉल इट द स्पेस ऑफ, or sorry, the reason or the space in which the energy changes are taking place, or observable energy changes are taking place, or where we can observe the energy changes being taking place is known as system, ठीक है। system is that part of region or space of the universe in which a substantive energy change taking place is being observed, or any type of changes which are taking place can be observed. कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पर एनर्जी चेंज जो होगा दैट माइट नॉट बी टेकिंग प्लेस, यानी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, but still the processes will be taking place, will come across those things, ठीक है। So system is that portion of universe, and anything and everything around us constitute universe. So definition of thermodynamics में the basics of thermodynamics,
you can this one. Universe. Sorry, not anything. Everything around us constitute universe. ठीक है. Uh, the second thing is system portion of portion or part of universe of universe in which observable changes are taking place. Observable changes, it could be either in terms of energy, ठीक है, और एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो कुछ एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जा रहा हो या किसी भी तरह का चेंजेस हो रहा हो, तो एनी ऑब्जर्वेबल चेंज जहां पर हो रहा है, जनरली ऑब्जर्वेबल चेंज जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ही रहेगा. थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो. बट अगर नहीं भी है एनर्जी के टर्म्स में, नंबर्स के टर्म्स में भी हो सकता है. खैर नंबर भी अल्टीमेटली दैट विल गेट रिलेटेड टू एनर्जी. तो yeah, it is going to be in terms of energy itself, the portion or part of universe in which observable changes are taking place. Observable changes in terms of energy, we can write, if you want, observable changes ब्रैकेट के अंदर in terms of energy is taking place. ठीक है. या दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमको जो भी एनर्जी चेंजेस का ऑब्जर्वेशंस करना होता है, ठीक है ना, all those energy changes observations has to be mandatorily done at system, right? जो हम बाउंड्री ऑफ सिस्टम डिफाइन करेंगे या जहां पर हम सिस्टम को डिफाइन किए हैं वहीं पर एनर्जी चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे. एम आई राइट? सो द सेकेंड वे कुड बी system is, or yeah, part of
universe which is under close investigation for energy changes during a process. ठीक है, और आखिरी चीज जो होती है इसमें वो होती है सराउंडिंग. सी सिस्टम, और ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर कोई भी अगर एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी चेंज होने की वजह से वो अपने आजू बाजू वाली चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, तो सिस्टम को यूनिवर्स में से अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो बाकी जो भी चीज बचता है वो सराउंडिंग है. ठीक है, सिस्टम में से सिस्टम को अगर यूनिवर्स से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सपोज ये पूरा मेरा यूनिवर्स है और इसमें से इस सिस्टम को मैं एक्सक्लूड कर दिया, मैंने एक्सक्लूड कर दिया, दिस इज बीइंग एक्सक्लूडेड, रेस्ट ऑफ द चीज ये जो बच रही है, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज सराउंडिंग. ठीक है, अब यहाँ पर भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें मतलब हमारे लिए तो अभी के लिए फिलहाल तो पूरी ही सराउंडिंग है, नो डाउट अबाउट इट, जो ये पूरा पीला रीजन है. अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये होता है कि ये वाला पोर्शन जो है दैट विल बी इमीडिएट सराउंडिंग. ठीक है, एंड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मैं अगर ऐसे हाथ उठाता हूँ, ठीक है, तो एनर्जी चेंजेस जो हो रहे हैं वो तो रहे ही हैं. सिस्टम ये है मेरा जो एक्चुअली कुछ कर रहा है, आजू बाजू का जो एयर है वो या तो कॉम्प्रेस होएगा या मेरे पुश की वजह से थोड़ा तेज मूव करेगा, या जो भी चेंजेस हो रहे हैं वहां के गैसेस मॉलिक्यूल्स में, दो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज आई एम पुशिंग माय हैंड अवे, राइट, और डूइंग सम, जो भी कर रहा हूं मैं हाथ से टकने की प्रोसेस, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ी दूर या थोड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं. दैट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, राइट, बट दिस प्रोसेस इज नॉट बीइंग एक्सपीरियंस्ड. इसका कोई भी इम्पैक्ट आप लोग मेरे से काफी दूर बैठे हुए हो, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, राइट, ऑब्जर्वेबल कोई भी चेंज आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. स्टिल बाय डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन, मतलब मेरे हाथ के आजू बाजू का रीजन भी सराउंडिंग है and आप लोग भी जो हो, यू आर पार्ट ऑफ सराउंडिंग ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है कि whenever we are talking about surrounding, ठीक है ना, we are always talking about immediate surrounding. ठीक है, सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर हाथ वेव कर रहा हूँ और आपके घर पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, या दिल्ली में चेंजेस हो रहे हैं. इज इट राइट? what we are always talk about or what we always think in terms of is, जहां पर हम प्रोसेस कर रहे हैं उसकी इमीडिएट सराउंडिंग में what changes are being observed. is it okay? या फिर जिस रीजन तक हमारे प्रोसेस के वजह से कोई भी इम्पैक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका इम्पैक्ट अगर इस जोन तक एक्सपीरियंस किया गया, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज इमीडिएट सराउंडिंग और सिंपली द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग से हमारा मतलब क्या होता है, वी ऑलवेज रेफर इट एज, वैसे ये जनरल वर्ड है बट इसका रेफरेंस हम इमीडिएट सराउंडिंग के टर्म्स में लेते हैं.
बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है. Okay. So not any part of universe excluding this system. अब सी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये होता है कि यूनिवर्स में हमने दो बाइफरकेशंस किए. ठीक है, क्या क्या हुआ? एक मेरा सिस्टम बना और दूसरा मेरा सराउंडिंग बना. ठीक है ना? तो कहीं पर भी बाइफरकेशन अगर हम लोग को करना होता है तो व्हाट डू वी रिक्वायर? कहीं पर भी कोई डिवीजन अगर करना है हमें तो हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? व्हाट डू वी नीड? क्या चाहिए so that you can create a division or partition, whatever we want to call it? क्या चाहिए होगा आप लोगों को? if I say हाँ, क्या क्या? एनर्जी. हाँ, एनर्जी तो चाहिए ही होगा, वही तो ट्रांसफर होएगा. वो तो ट्रांसफर होता है ना. बट आपको चाहिए क्या? मतलब what physical thing will you require if you want to seclude a reason from other? Yeah, are you guys getting my point? थोड़ा सा सोचो. I want you all to think. If I want to seclude a reason, जैसे आप रूम में बैठे हुए हो, उसमें मुझे दो रीजंस बनाने हैं. ठीक है, तभी तो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग बनेगा ना. तो मैं Yes, sir. क्या करूं सो दैट वहां पर दो रीजन बन जाए? व्हाट डू आई नीड टू डू? Sir, barrier. बैरियर. परफेक्ट. कहीं पर भी डिवीजन क्रिएट करना है या सेक्लूजन क्रिएट करना है, वी नीड अ बैरियर और बाउंड्री. ठीक है. तो यूनिवर्स के अंदर हमने पार्टीशंस किए क्या? सराउंडिंग और सिस्टम का. तो हमें क्या चाहिए होगा? बाउंड्री. ठीक है. इज इट ओके? सो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बाउंड्री, प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री. ठीक है. Boundary. Boundary is basically
the interface separating the system and the surrounding is known as बाउंड्री. बाउंड्री जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है. बाउंड्रीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. The first one is real and the second one is imaginary. ठीक है. हवा में हम लोग बना लेते हैं जो बाउंड्री, that is called imaginary boundary. So there are going to be two types of boundaries. One is real and another is imaginary. बचपन में हम भाई बहन लोग अगर रहते हैं तो वी ऑलवेज क्रिएट इमेजिनरी बाउंड्रीज. इधर का तुम्हारा, इधर का मेरा, ठीक है. दैट जनरली हैपेंस. सिबलिंग्स है नहीं है, कजिन्स है, तब भी होते रहता है. यू वी ऑलवेज क्रिएट इमेजिनरी बाउंड्रीज. इसके इधर तुम्हारा, इसके इधर मेरा, ठीक है. वो बाउंड्री किसी और को नहीं दिखेगी, सिर्फ उन्हीं दो लोगों को दिखेगी जिन्होंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है ना. तो दैट Yes, इज sir. इमेजिनरी बाउंड्री. एंड इमेजिनरी बाउंड्री की खासियत क्या होती है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन क्रॉस इट, ठीक है. देयर इज नो फिजिकल रियल बैरियर, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन एक्चुअली क्रॉस इट, राइट. Sir, in my previous page दिखाओ ना. हाँ. So noted. Yes, sir. Okay. Mm. See, imaginary boundary is actually just notional in nature. Notional in nature का मतलब क्या होगा? It is just there to bifurcate the system and the surrounding. However, all the exchanges between system and surrounding can take place unrestricted. All the चेंजेस हम जब भी यहाँ पर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो हम प्राइमरली दो टाइप के चेंजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. पहला चेंज जो होता है वो होता है चेंज या एक्सचेंज ऑफ मास, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ मास, ठीक है. पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं. और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है. सो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम चेंजेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक्सचेंजेस के बारे में, वी आर कंसर्न विद दीज टू थिंग्स, प्राइमरली मास एंड एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है ना. इमेजिनरी बाउंड्री इज obviously it's nothing real, so it will allow exchange of both mass and energy, ठीक है.
So imaginary boundary क्या है? It is a notional demarcation it is a notional demarcation separating system and surrounding. ठीक है? And it is only notional, and hence it allows uninterrupted uninterrupted mm, exchange of mass and energy, both between the system and the surrounding. ठीक है? सेकेंड चीज होती है हमारी रियल बाउंड्री. अब रियल बाउंड्री जो है दे आर गोइंग टू बी ऑफ वेरियस टाइप्स. We will discuss about them. कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मास के फ्लो को अराउंड अलाउ करेंगे. कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ एनर्जी के फ्लो को अलाउ करेंगे, मास को नहीं करेंगे. ठीक है? और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं और जो दोनों को करेगा वो तो इमेजिनरी हो जाएगा. ठीक है ना? तो कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को ही नहीं करेंगे, ना मास को अलाउ करेंगे और ना एनर्जी को अलाउ करेंगे. तो हमारे पास रियल बाउंड्रीज में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है ना? रियल बाउंड्रीज, द रियल partition defining the extent of the system. ठीक है? Real boundaries could be of multiple types. Various types of real boundaries. Number one could be movable boundary. A rigid boundary. And diathermic boundary. Adiabatic boundary.
ठीक है। सर हल्का सा ऊपर करो ना। Okay. Uh, there can be porous boundaries as well. अब सी, यहाँ पर मूवेबल अगर बाउंड्री है, अगर मेरा बाउंड्री मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब ये मेरा सिस्टम है और इसकी एक बाउंड्री जो है ये मूव कर पा रही है आगे या पीछे की तरफ, ठीक है, तो there is obviously going to be some exchange of energy, isn't it? And this exchange of energy between system and surrounding will be in form of work, ठीक है, ये चीज इधर मूव करेगा तो इस सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम करेगा, अगर ये बाहर की तरफ मूव करता है तो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया. That is how we interpret it. So movable boundary is going to do what? It is going to create a link between system and surrounding where energy can be exchanged in the form of work. ठीक है, movable boundary it creates a link between system and surrounding where energy can be exchanged in form of work. Is it okay? रिजिड बाउंड्री में क्या होगा? इमूवेबल बाउंड्री होगा. तो रिजिड बाउंड्री किस चीज को रेस्ट्रिक्ट करेगा? अगर मूवेबल बाउंड्री जो है वो वर्क को अलाउ कर रहा है तो ये किस चीज का एक्सचेंज रिस्ट्रिक्ट करेगा? रिजिड बाउंड्री it will restrict the exchange of energy in form of work, right? वर्क एनर्जी को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा being exchanged between the system and the surrounding, ठीक है. So rigid boundary, no exchange of work energy between system and surrounding. Are we getting this point? Yes, sir. अगर मेरे सिस्टम की बाउंड्री जो है वो रिजिड है, इसका मतलब क्या हो गया? वर्क जो होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा? लड्डू, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? तो ये बेसिकली Yes, sir. वर्क का एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बेसिस पर ये बाउंड्रीज बनी है, ठीक है. और ये बाउंड्रीज बनी है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं? वर्क एक्सचेंज के लिए ये बना हुआ है और हीट एक्सचेंज के लिए ये बना हुआ है, ठीक है. Diathermic, which allows exchange of energy between system and surrounding in terms of heat, or exchange of heat energy between system and surrounding, ठीक है, allows uh, exchange of heat energy between system and surrounding. ठीक है. Adiabatic, these are the boundaries which does not allow
does not allow exchange of heat energy between अच्छा बाय द वे ये BTN ये दिस इज फॉर बिटवीन ठीक है ना allows exchange of heat energy between system and surrounding ठीक है porous boundary का क्या काम होगा it will allow exchange of mass allows exchange of mass between system and surrounding ठीक है अब on the basis of different types of boundaries which are possible for a system ठीक है or the partition between system and surrounding the system can themselves behave in certain manner ठीक है ना और वो certain manner क्या होता है systems can behave in following manners the first one is and this is the last thing for today अच्छा चलेगा systems on the basis of boundary या एक सेकेंड अच्छा 8-10 हो गया ठीक है आज के लिए फिर यहीं पर रुक जाते हैं हम लोग